मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज का शो है मेरा 220 शो सच्ची और अच्छी बातों का। और आज का खूबसूरत कलाम जो है वो मैंने लिया पांच बाब, उसकी 13 आयत पढ़ूंगा। उसकी 13 आयत पढ़ूंगा मैं। तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, स्वाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आमीन। तो आज का ये खास जो हवाला मैंने लिया है वो इस वजह से लिया कि मेरे दोस्त फ्रांसिस यूनस फ्रांसिस साहब सोत्रा जो कि यूके में है, उन्होंने 3 शेर लिखे। मैंने ये जब उनके ये 3 शेर देखे तो उन्होंने चूंकि इस हवाले पर ही लिखे थे कि तुम दुनिया के नमक हो। और नमक एक वो चीज है कि जो दुनिया के हर खिते में दुनिया का हर आदमी उसको इस्तेमाल करता है। मिर्ची छोड़ दे खाना, मीठा खाना छोड़ दे, लेकिन नमक एक ऐसी चीज है कि जिसका बगैर मजा नहीं रहता। मुझे कितने, मैं जब मुल्तान में था 94 में, तो मुझे शुगर का मर्ज हो गया। मैंने उस वक्त से मीठा पीना छोड़ दिया। बाकी हर चीज खाता हूँ, लेकिन चाय मैं बिल्कुल फीकी पीता हूँ। लेकिन चाय मैं पी लेता हूँ फीकी, लेकिन अगर उसमें नमक डालना होता तो मेरा ख्याल मुश्किल होता चाय पीना, क्योंकि मीठे के बगैर गुजारा कर लेते हैं। अगर आप, कई बार होता है कि आप पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो डॉक्टर फिर आपका नमक बंद कर देता है, लेकिन पेशेंट उस वक्त परेशान होता है कि नमक मैं छोड़ दूं कि जिसके बगैर तो किसी चीज का मजा नहीं। कौन सा दुनिया का खिता है कि जहां पर नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि हर चीज जो है वो नमक से मजेदार की जाती है। तो इसी तरह ये भी हवाला है कि तुम दुनिया के नमक हो, क्योंकि अगर हम नमक जैसे हो जाए तो फिर हमें दुनिया प्यार करे, हर तरह से यही सोचे कि ये खूबसूरत चीज है, इसको क्यों छोड़ा जाए। तो यूनस सोत्रा साहब ने इस हवाले से 3 पंजाबी के शेर लिखे, और मैं समझता हूं कि बहुत ही खूबसूरत शेर उन्होंने इस हवाले से लिखे। जिवे नमक हर शय स्वादी कर देता है, जिवे नमक हर शय स्वादी करदा है, जिवे नमक हर शय स्वादी करदा है, कलामे खुदा दा इंज बंजर दिल वादी करता है। कलाम खुदा दा इंज बंजर दिल वादी करदा है, ओदे प्यार दा जायका कदी खत्म ना होवे। खुदा ने मतलब लिखा सोत्रा साहब ने कि ओदे प्यार दा जायका कदी खत्म नहीं हुंदा। जिस तरह नमक दा जायका कदी नहीं खत्म हुंदा, बगैर नमक दे कोई चीज भी मजेदार नहीं हुंदी। तो इसे तरह ही खुदा दा प्यार जेड़ा है और नमक अंगू है, वो कदी भी खत्म नहीं हुंदा, जेड़ा जिंदगी दी हर कमी पूरी करदा है। खुदा इस नमक दे हवाले नाल सोत्रा साहब ने, यूनस साहब ने कहा कि खुदा दा नमक भी, खुदा दा प्यार भी एक नमक अंगू है कि जिस तरह कभी भी नहीं खत्म हो सकता और ना कभी खत्म होएगा। ये फजल दे मिनू कदी बेतासीर ना होवा, ये फजल दे मिनू, मिनू ये फजल दे, नमक जैसा मजा दे, ये फजल दे मिनू कदी बेतासीर ना होवा, दिल मेरा हर एक पल दुआ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਸੀਰ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਉਹ ਤਾਸੀਰ ਨਮਕ ਵਰਗੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਇੱਕ ਐਸੀ
चीज है कि जेड़ी कदी भी ਉਹਦੇ बगैर हम कोई चीज असी कोई चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसे तरह ही दिल मेरा एक पल एक हर एक पल दुआ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ है कि खुदा बाप जी तू मैनू ਇਹੋ ਜਿਹਾ फजल दे कि मैं कदी भी मेरे तो फजल खत्म ना होवे जिदा मजा हर वक्त मेरे नाल होवे। जिवें नमक हर शय स्वादी करदा है कलाम खुदा दा इंज बंजर दिल वादी करदा है। इसे तरह जिवें नमक हर शय नू स्वादी करदा मजेदार करदा है इसे तरह ही कलाम खुदा दा इंज कि जिवें बंजर दिल नू जिस दिल च प्यार खत्म हो गया होवे जिस दिल तो रूहानियत खत्म हो गई होवे जिस दिल बुझ गया होवे वो जेड़ा इंज बंजर ये नमक ऐसी चीज है कि वो नमक का स्वाद ऐसा कि जेड़ा बंजर जमीन नू भी वो खूबसूरत करा देंदा है कि वो फिर फसल देने लग पैंदी है। बहुत खूबसूरत सोतरा साहब। उसके बाद अहम आदमी कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता वो फिर भी मुस्कुराकर ऐसे होते हैं रहते हैं मुस्कुराते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। तो जो शो मैंने रखा मैंने जैसे पहले मुझे वो शेर बहुत पसंद है मैं एक बार और पढ़ूंगा यूनुस फ्रांसिस सोतरा साहब का जिवें नमक हर शय स्वादी करदा है जिवें नमक हर शय स्वादी करदा है कलाम खुदा दा इंज बंजर दिल वादी करदा है ओदे प्यार दा जायका कदी खत्म ना होंदा है ਉਹਦੇ प्यार ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ कदी खत्म ना होवे जेड़ा जिंदगी दी हर कमी पूरा करता है। बिल्कुल ਉਹਦੇ प्यार ਦਾ कदी भी साडी जिंदगी चो खत्म ना होवे जिवें नमक दा स्वाद है इसे तरह वो अपनी जिंदगी चो कदी खत्म ना होवे। ए फजल दे मैनू कदी बेतासीर ना होवा ए मैनू फजल दे कि मैं कदी बेतासीर ना होवा। दिल मेरा हर एक पल दुआ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ कि मेरा ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ कि मैं कदी भी बेतासीर ना होवां नमक वांगू हर वक्त मजेदार रवां। ते अज दा जेड़ा मेरा शो वो भी यही है कि नमक एक ऐसी चीज है नमक के हवाले से क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर कोई चीज भी मजेदार नहीं बनती कि हम सिर्फ नमक डाल के सब्जी या कोई चीज भी खा सकते हैं लेकिन बगैर नमक के इसी तरह बगैर खुदा के प्यार के हमारा जिंदगी में गुजारना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद दीन और दुनिया बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो ये बहुत अच्छी और सच्ची बात बहुत ही अच्छी और सच्ची बात बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना मगर किसी की फितरत बदल गई है उसका यकीन कभी मत करना। बिल्कुल सच्ची बात बहुत बड़ी बात। आदत आदत बदल सकती है फितरत नहीं। आप देखें जिस चीज की जैसी फितरत है जानवरों में देख ले कौवा है उसकी फितरत है कि उसने हमेशा गंदी चीज का उतरना है। मक्खी है उसकी फितरत है कुछ भी हो आप घर में कितनी सफाई रख लें अगर छोटी सी एक गंदगी आ जाए तो मक्खी फौरन वहां पर क्योंकि उसकी फितरत है गंद पर बैठना। तो इसी तरह इंसान की पहाड़ बदल सकता है तो आप यकीन कर ले अगर आपको को कहता है कि पहाड़ बदल गया लेकिन अगर आपको कहे ना किसी की फितरत बदल गई है वो नहीं बदलती। ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है दीन और दुनिया की। उसके बाद दूसरी बात दीन और दुनिया की तकरीबन 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान पैसा कमाता है। ये बिल्कुल सच्ची बात ये तो मुझे इस पे बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सब जानते हैं कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती। ये बात है कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का पेट नहीं भरता। बिल्कुल सही बात कि खुदा तो कहता है कि बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते हैं मेरा जो भी मखलूक मेरा बंदा कभी भूखा नहीं रहता। लेकिन हमारा लालच
जो है वो कभी खत्म नहीं होती। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, जिन्होंने पैसा बना बना के अपना यह हाल कर लिया कि उनके पास दौलत फेंक रहे हैं अपनी, जैसे भी वो सच्ची बात है, जो भी केस बन रहे, झूठी बात मुझे नहीं, लेकिन जाली अकाउंट डाल रहे हैं कि पैसा किधर पहुंचे, लोगों को गरीब लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तो ये है लालच अब उनके पास। तो उस लालच क्या क्या हो रहा है कि अदालतें घसीट रही है उनको, लेकिन फिर भी उस फायदे का क्या फायदा कि जिसमें इतनी बेइज्जती हो रही है, लेकिन वो शर्मिंदा है, वो डटे हुए हैं कि नहीं मैं ही सच्चा हूं, वो झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। इसलिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है पैसे की जरूरत है मेरी आप सबकी, लेकिन एक हद तक होना चाहिए कि ये नहीं कि आप गरीब का पेट काट के खाएं, खुद अमीर से अमीर तर होते जाए और गरीब से गरीब से तर होता जाए, और हम कहते हैं कि हम गरीब आवाम के लिए काम कर रहे हैं। ये है पैसे की कदर। तो उसके बाद दीन और दुनिया की एक और बात, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मौत के फौरन बाद, चाहे वो पैसा कमा रहे हैं, कितना भी अमीर आदमी, कितना से कितना भी अमीर आदमी है, चाहे जरदारी है, नवाज शरीफ है, बिल गेट्स है, जो भी है दुनिया में, जरूरी नहीं पाकिस्तान के नाम ही लो, हमारे प्रेसिडेंट साहब, यूएसए के प्रेसिडेंट, क्या बात है, उनका भी पैसे में कम नहीं है वो भी, लेकिन चाहे वो प्रेसिडेंट है कोई भी है, तुम्हारी मौत के फौरन बाद तुमसे तुम्हारा नाम छीन लिया जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल 100% सच्ची बात। जब इंसान मरता है तो उसका नाम छिन जाता है, उसके खानदान का, वो किस जात पात से है वो उसी वक्त खत्म हो जाता है, और तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात, तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि मैयत या मुर्दा कहकर पुकारा जाए। सही बात। हम खुद इस उम्र में पहुंच के, जवानी से, बचपन से लेकर जवानी में कंधे भी दिए, मारते भी देखे लोग के, माँ बाप को मारते देखा, बहनों को, कितने दोस्तों को, कितनी दुनिया को मारते देखा और कंधे देते देखा है, देख दिए हैं, लेकिन जब मर जाता है तो फिर हम ये नहीं कहते यार ये फलाना चौधरी है, चौधरी जो भी किसी का नाम लो, तो वो चौधरी नहीं रह जाता, वो वडेरा नहीं रह जाता, वो खान साहब नहीं रह जाता, वो सरदारी नहीं रह जाता, वो नवाज शरीफ नहीं रह जाता, वो मुर्दा हो जाता, उसको मुर्दा कहते। ये इंसानियत की आखिरत है। तो मैयत या मुर्दा कहकर पुकारा जाएगा, सब यही कहेंगे मैयत या मुर्दा कहाँ है। जब भी उसको नहाना है या उसको दफनाने जाना है तो फिर उसको उस वक्त मेरा नाम या उसका नाम नहीं लिया जाएगा, वो गिल साहब नहीं होंगे उस वक्त, वो मुर्दा होंगे, मैयत होंगे, तो नाम कोई नहीं लेगा। बिल्कुल तुम्हारी नमाज जनाजा के लिए तुम्हारा नाम लेकर नहीं पुकारा जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात, बल्कि ये कहा जाएगा कि जनाजा लेकर, ये सही बात है, ये कहा जाएगा कि जनाजा लेकर आओ, दफन करते वक्त कोई तुम्हारा नाम, हस्ब नस्ब और कबीले का नाम नहीं पुकारेगा। आए इब्ने आदम, इतनी सी तो कहानी है जिंदगी की, बिल्कुल इस कहानी को हम पैदा होते हैं जब हम बोलना शुरू करते हैं, स्कूल क्लास 1 में, जब भी यूनिवर्सिटी और डबल डिग्रियां कर ले, जो मर्जी कर ले, कहानी हर चीज पे यही होती है कि इंसान क्या है इंसान तू खाक है, खाक में फिर मिल जाएगा। भले कुछ भी, कितना भी बड़ा आदमी है, उसकी औकात खाक है, और उसको मुर्दा और मैयत कहकर ही पुकारा जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छी बात, मेरे दोस्त एम रफीक कुरैशी मुल्तान से, हम दोनों इकट्ठे लास्ट साल मुल्तान में थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो बातें डालते हैं, पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट तो कोई भी हो, खुद कम ही लिखते हैं, दूसरे जो लिंक हैं जो भी वहां से हम लेते हैं,
यकीन करें, दो बातें इसकी मैंने डाली हैं रफीक की। यकीन करें, बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है, बिल्कुल, इस बात को मैं 2-3 बार भी 100% कह के कहूं कि सच है, और ये सच है। मैं भी बाप हूं, आप भी बाप है, कोई भी बाप, चाहे वो सुबह मजदूरी करता है मिस्त्री के पीछे, कारीगर के पीछे, लेकिन उसकी सोच अपने बच्चे के मतलब होगी कि मैंने सुबह उसको बस्ता लेके देना है, किताबें लेके देनी है, और उसकी कोशिश है कि मैं मजदूर ना बनूं, मेरा बेटा, मैं मजदूर हूं, मेरा बेटा मजदूरी ना करे। वो जितना भी उसकी हिम्मत, खून पसीना बहा देता है, और उसको वो अच्छे से अच्छे कॉलेज और स्कूलों में लेकर जाना चाहता है, और करता है वो, जो खुद से भी ज्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। बिल्कुल, मेरा बाप एक अनपढ़ फैमिली, जिम्मेदार फैमिली से था, सिर्फ वो अपने फैमिली में आज तक भी यही हाल है कि वो पढ़ा था, उस जमाने में उसने मिडिल किया था बिरला स्कूल ओकाड़ा से, फिर 58 में उसने प्राइवेट मैट्रिक किया, और वो एक बहुत बड़ी फर्म में मैनेजर था, अकाउंटेंट था। लेकिन मैं उस हिस्ट्री को दोहराता रहता, वो पढ़ा था इंसान हमारे खानदान में। लेकिन आगे हम 5 भाई थे, स्टेप मदर उसमें भी थे, 3 भाई, लेकिन वो नहीं पढ़े, तो उनकी माँ की या जो भी वजह हो, लेकिन हम पढ़ गए। एक भाई हमारा भी नहीं रह गया, वो मेहनत मजदूरी करता है। एक आदमी पढ़ा, हम पढ़ गए। आज मेरी नस्ल, मेरे बाप की नस्ल दुनिया में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की और उसने कोशिश की। वो कहता था कि मैं आपको बाऊ नहीं बनाऊं, मैं आपको सख्त जान बनाना चाहता हूं, ताकि आप मेरी तरह कुर्सी पर नहीं, मेहनत करने वाले बनो। और मैंने वो मेहनत की, मजदूरियां की, सच्ची बात, मिस्त्रियों को पीछे काम किए, टोकरी उठाई, गारा उठाया, लेप किए, चूने किए। और मैं उस बात को याद करता हूं कि मेरे बाप ने मुझे सही तालीम दी थी। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कोई भी बाप, मैं, आप, कोई भी, वो हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बेटा वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन करे। हम तो वहाँ हमारे मुल्क में तो अभी तो दौर और अच्छा हो गया, तो जो मैट्रिक साइंस के साथ करता था, मामा बड़ा फखर से कहते, और मेरा बेटे ने साइंस नाल मैट्रिक की थी, बोलते एमए साइंस तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं बच्चे, खुदा का शुक्र है। तो ये माँ बाप, बाप की खसीयत, वालद की नाराजगी यकीनी अल्लाह की नाराजगी है। बहुत अच्छी एमरफी, वालद दुनियावी तौर पर, अगर हकीकी तौर पर हमारा आसमानी बाप है, हम उसको न बुरा करते तो वो नाराज होता है। हम दुनियावी तौर पर हमारे बच्चे या हम अपने बाप को नाराज करते, तो यही बात है कि जैसे हम दुनियावी बाप को नाराज करते, इसका मतलब है कि हम जो आसमानी बाप है उसको भी नाराज करते हैं। बहुत खूब। उसके बाद है, बहुत अच्छी ये भी, एम रफीक ने, कुरैशी साहब ने, 40 साल की उम्र में ज्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे का फर्क खत्म हो जाता है। ये सही बात, 40 साल की उम्र में ज्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे का फर्क खत्म हो जाता है। ये यकीनन तो कम, कई दफा, बाज दफा तो कम पढ़े लिखे ज्यादा पैसे कमाते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। कि एक हम इंजीनियर है और एक आम सा ठेकेदार है, और वो ठेके लेता है बिल्डिंगों के, और वो उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है, क्योंकि वो तनख्वाह पे इंजीनियर काम कर रहा है और वो ठेके ले रहा है। और हमारे मुल्क के ठेकेदार तो डबल पैसा कमाते हैं, क्योंकि वहां पर ईमानदार वाली तो बात ही कौन है। तो पैसे कमाते हैं। 40 साल की उम्र में बदसूरत और खूबसूरती का फर्क खत्म हो जाता है, ये भी सही बात है। और अपने जमाने के हसीन तरीन इंसान के चेहरे पर बिल्कुल हम देखते हैं, देखते रहे हैं, देखते आते हैं, हम
अब भी हम खुद इस लाइन में लग चुके हैं। शुक्र है अभी झुर्रियां नहीं आई, लेकिन हम 60 से भी कहीं ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। तो इंसान के चेहरे पर झुर्रियां नजर आती हैं। 60 साल की उम्र में बड़े ओहदे की हैसियत खत्म हो जाती है। ये भी सच्ची बात है, क्योंकि 60-65 के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। वो साहब जो कुर्सी पर बैठ के सारा दिन सलूट उसको लोग मारते थे और चपड़ासी भी सलाम करता है, लेकिन उसके बाद हम अपने मुल्क में चूंकि चपड़ासी लिखा है तो उसको वो भी सलाम करने छोड़ देता। आगे ये आएगा तो उसके झुर्रियां 60 साल की उम्र में बड़े ओहदे की हैसियत खत्म हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद चपड़ासी भी जो आपके दरवाजे के सामने बैठता है, सारा दिन पैसे भी कमाता है, सलाम भी करता है, साहब जी साहब करता है, वो भी आपको सलाम नहीं करता। 70 साल की उम्र में छोटे घर और बड़े घर का फर्क खत्म हो जाता। फिर तो हम कहते हैं भाई हमें एक चारपाई रखने की जगह चाहिए। अगर साथी जिंदा है तो भाई हमें एक दो चारपाई की जगह मिल जाए जहाँ चाय पियानी बना के बैठ ले, क्योंकि वो उसकी सोचें हर चीज जवानी खत्म हो जाती है। फिर वो बुढ़ापे में होता है, फिर बिल्कुल वो चेंज हो जाता है। जो कुछ भी उसने जिंदगी में किया होता है वो उसकी तौबा ही करता है। तो 70 साल की उम्र में छोटे घर और बड़े घर का फर्क खत्म हो जाता है। घुटनों के दर्द, मैं इसका गवाह हूँ, घुटनों में दर्द, कोहनियों में दर्द, नेक में दर्द, बैक में दर्द, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, बहुत कुछ, क्योंकि घुटनों का दर्द, कमर की तकलीफ की वजह से बैठने की जगह सिर्फ यही चीज होती है। 80 साल की उम्र में पैसे की कदर खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसने दुनिया देख ली, बच्चे कामयाब कर लिए, हर चीज उसने खत्म कर ली है, तो उसको पैसे की कदर भी नहीं होती। उसको ये जरूर फिक्र होती है कि कोई जगह हो या जहां पर मैं बैठकर अपना बाकी वक्त जिंदगी का जितना भी मैं काट लूं, थोड़ी बहुत जो रोटी पानी खुदा की तरफ से मिलती है वो मैं खाता रहूं। इसलिए उसको सारी फिक्रें खत्म हो जाती हैं। तो 90 साल की, हाँ, उसके बाद पैसे की कदर खत्म हो जाती है। अगर जेब में पैसे हों भी तो खरीदोगे क्या? बिल्कुल। अभी अभी भी मेरे शौक हैं, सच्ची बात है। मेरे शो में देखते हो, मेरे शौक है मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, सब कुछ करूं, लेकिन अभी चल फिर सकता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ। मेरे जैसे लोग, ये कैसा मुल्क है जहां पर आपकी सेहत का मैं भी ख्याल करता हूँ, लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं, मेरी बीवी है, बच्चा है, बच्चे हैं, वो सब, हम दूसरों, मेरे दोस्त, मैं भी अपने दोस्तों को, भाई ख्याल किया करो, ये दावतों में जाते हैं, प्रोग्राम होते, शादी ब्याह, भाई ये मीठा जरा देख के खाना। हम एक दूसरे का जरूर ख्याल करते हैं, लेकिन अगर एक वक्त आता है कि जेब में पैसे ना हो तो फिर क्या होंगे भी, तो क्या करेंगे, क्या खरीद के करेंगे? उस वक्त तो होता है भाई एक पजामा कुर्ता मिल जाए, अगर धोती मिल जाए, हम उसी में गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हमें बाकी दिन गिनने होते हैं, क्योंकि जिंदगी के दिन गिनने वाली बात होती। 90 साल की उम्र में सोना जागना बराबर है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात। आप जाग रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, सो रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, वो बराबर बात है, क्योंकि जागेंगे तो कुछ भी नहीं करना, सो रहे हैं तो फिर भी कुछ नहीं करना, बस यही, उठेंगे, नाश्ता करेंगे, खाएंगे, फिर सो जाएंगे, शाम को टीवी देख लेंगे, और फिर उसके बाद जितनी भी देर नींद आएगी सोएंगे, फिर उठ लेंगे। और यही बुढ़ापा होता है, यही बुढ़ापा होता है। खांसी जुकाम, दवाइयां ही दवाइयां होती हैं। अगर आपके पास आपकी बीवी, आपका साथी है, तो जो आपको पूछने वाला होगा। नहीं तो इस मुल्क में तो बूढ़े लोग बेचारे या नर्सिंग होम में होते हैं या घर में अकेले होते हैं। कोई, कई बार मैं देखता हूँ, मैं भी स्टोरों पे जाता हूँ, चल नहीं सकते बेचारे, अकेले आते हैं सौदा खरीदने के लिए, अपनी गृहस्थी करने के लिए। खुदा का शुक्र है वो गाड़ी चला लेते हैं, सिर्फ नजर काम कर रही होती और गाड़ी तक पहुंचने भी मुश्किल से होता है, लेकिन
चूंकि उनको जिंदगी गुजारनी है, वो कि उनके बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। जैसे चिड़िया बच्चे देती है, उनको चोगा देती है, पालती है, जब बड़े हो जाते हैं उड़ जाते हैं, फिर अगले साल की वो तैयारी करते हैं। यही हाल माँ बाप का होता है। लिहाजा जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारे, खुद भी सुख से जिए और दूसरों को भी सुख से जीने, अपने आप को बाकी मानदा जिंदगी है। क्योंकि ज्यादा बुजुर्ग जो होते हैं, यहाँ पर तो सिस्टम फर्क है। पाकिस्तान में चूंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो फिर बूढ़े जो है वो बच्चों को डांटते रहते हैं, बड़ों अपने बड़े बच्चों को भी ये ना करो वो ना करो। तो इसलिए आखिर में यही लिखा है कि आप भी खुद भी सुकून से रहे, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक चले और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। बहुत अच्छे रफीक साहब, बहुत अच्छी पोस्ट डाली। उसके बाद एक शेर बहुत खूबसूरत, मेरी बहन रहीला वसीम गालिब का शेर है। जब मैं फेसबुक पे मुझे नजर आती चीजें तो मैं लिख लेता हूँ। सामान बांध लिया है अब हमने, बताओ गालिब। बात गालिब तो क्या बात है, उस्तादों के उस्ताद है। सामान बांध लिया है अब हमने, बताओ गालिब, वो लोग कहाँ गए रहते हैं जो कहीं रहते हैं जो कहीं के नहीं रहते। वो लोग कहाँ रहते हैं, सारी वो लोग कहाँ रहते हैं जो कहीं के नहीं रहते। सही बात है, वो लोग कहाँ रहते हैं, हम उनके, मैं इसका यही तर्जमा ये तफसीर करूंगा कि वो लोग कहाँ हैं जो मुझे आपको बातें करते थे, वो किधर चले गए। वो शर्मिंदा लोग होते हैं, उनको कुछ भी हो किसी चीज का असर नहीं होता। उसके बाद अहम आदमी ने लिखा है, खुद में काबिलियत पैदा करें, खुद में काबिलियत पैदा करें, दूसरों को एक कीड़े निकालना आसान है। ये मेरा जो मैं कहूंगा हमारी कौम का, हमारे मुल्क की कौम का, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हम अमेरिका में है, चाहे हम यूके में है, चाहे हम स्विट्जरलैंड में है, हॉलैंड में, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में हमारी कौम चली जाए, हमारा ये मशगला है। सबसे जो पसंदीदा मशगला हमारा है वो ये है कि दूसरे के कीड़े निकालने आसान है, दूसरों में नक्स निकालना खुद को काबिल, दूसरों के नक्स निकालकर खुद को काबिल साबित मत करें। होता यही है कि जो कुछ नहीं कर सकते उनका एक मशगला है कि वो मुझसे आपसे किसी से भी, एक शायर है वो शायरी करता है उसको मजाक करते, एक गवैया गाता है फिर उसको भी मजाक करते हैं, उसके भी कीड़े निकालते, क्योंकि उनका मशगला यही है, वो लोगों को गुमराह करते हैं। और हमारे जाहिल लोग, जहालत है हमारी कौम में कि हम उनकी बात मानेंगे। एक बंदा खूबसूरत बात लिख रहा है, जैसे मैं अभी मिसाल दूंगा कि आज जब मैंने फेसबुक खोली, मेरे दोस्त भाई ने, यूनुस फ्रांसिस साहब ने ये मुझे भेजा, नमक के हवाले से हवाला भी, कि वो मेरे गुनाहों को यूं मिटा देता है। हम इस बात को नहीं याद करते कि जो ऊपर है वो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मेरी खताओं को सारी। ये दूसरा शेर चले गए, वो पंजाबी था, जिਵੇਂ नमक हर शहद स्वादी करता है। बिल्कुल, अगर हम प्यार रखें, प्यार वखाएं, तो कलाम खुदा दा इंज बंजर दिलवादी करता है। तो जैसे आखिर में ये जो पढ़ा था मैंने कि आदमी कितनी कहानी बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में अगर खुदा की तरफ हम जाए तो वो ज्यादा बात है। उसके बाद मेरी सोच थी कि जिंदगी, ये भी अहम आदमी की बात है, मेरी सोच थी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज जिंदगी में अकेले हो जाना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को बीच में रहते हो, ये बहुत बड़ी बात और सच्ची 100% सच्ची बात। लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों
के बीच में तो रहते हो, लेकिन वो आपको अकेला करते हैं और करते हैं। जैसे मैंने पहले मशगला बताया, ये भी एक मशगला है कि जो बंदा अपने अरूज से नीचे आ गया, कुर्सी छूट गई, काम धंधा छूट गया, बीमार हो गया, तो फिर कोई आपको फोन करके काल भी नहीं पूछता, भाई जी ठीक है, सेहत कैसी है, वो नहीं पूछता। सच्ची बात यह है कि आप दुनिया के अंदर थे जब, बल्ले बल्ले थी, और जब आपकी बल्ले बल्ले खत्म हो जी, तो फिर वो दुनिया आपको अकेले कर देती है। इस बात का मैं गवाह हूँ, ये सच्ची बात है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। तो ये बात क्या कि आप लोगों के बीच में तो रहते हो, लेकिन वो सब आपको अकेला करते। फिर वो होता है यार ये बंदा सी ना कदी हूं वो बदले लेंदे ने, फिर तुहानू कलिया करके। फिर तीसरी बात लिखी, मुझे उन चीजों का कोई अफसोस नहीं जो मैंने की है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे पास कुछ करने का मौका था और मैंने कुछ नहीं। सही बात। जब जवानी थी, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जवान थे, कुछ कर सकते थे अपने लिए, अपने खानदान के लिए। बहुत कम लोग अपने खानदानों के लिए करते हैं, बहुत कम। तो जब मेरे पास मौका था, कुछ नहीं किया। जब वक्त निकल गया, फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग खेत। तो जब चिड़िया खेत चुगी, तो अब तो खेत में रहा ही कुछ नहीं है, तो फिर पछताना ही है। और क्या है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए, बहुत बड़ी बात। उसके मुझे उसके बाद इशफाक अहमद, बहुत बड़ी बात है। इशफाक अहमद को कौन नहीं जानता, मैंने तो उसके रेडियो पर सुने, बहुत बड़ा एक शो करता था ये, मुझे नाम भूल गया, क्या नाम था उसका। बहुत बहुत आवाज अपनी बदल के करता था। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए, बिल्कुल ये बात बहुत बड़ी। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज्यादा हो। ये बिल्कुल सच्ची बात, उसकी मेहरबानी कि हमें अपनी औकात से ज्यादा देता है। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे लिए अजीब, उसका ना फजल हमारे लिए ऐब छिपाता है। सच्ची बात, ये उसका फजल ही मेरे लिए काफी। बाइबल की बात कि उसका फजल ही मेरे लिए काफी। हम यही कहते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें, और फिर भी हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जो कुछ उसने मेरे लिए, आपके लिए किया, कि हमें जिंदों की जमीन पर भेजा, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है, हर दुख तकलीफ बीमारी से बचा कर रखा हुआ है। हम यही कहते रहे, उसका शुक्र अदा करते रहे, तो यही कहते रहे कि खुदा बाप जी तेरा फजल ही मेरे लिए का, क्योंकि उसके फजल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सच्ची बात, बहुत अच्छी। उसके बाद में एक जितने इंसान के हवाले से, बुढ़ापे के हवाले से कुछ बातें पढ़ी, तो सैमसन वारिस गिल साहब ने, मैं कहूंगा कि जब हम जवान थे, मैं इसको ये, उन्होंने तो राब्ता लिखा है, उन्होंने इस गजल का राब्ता नाम लिखा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब हम जवान थे, मैंने एक बार एक शो भी किया था, गिल साहब से कह के मैंने कुछ चीजें लिखवाई थी। हाँ, एक बात मैं भूल गया, मैं सब शायरों को गोशगवार कराना चाहता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब यूनुस सोतरा साहब ने मुझे 3 पंजाबी के शेर के साथ हवाला भी दिया। मैं ये कहूंगा कि वैसे तो बहुत कलाम इनका बाइबल के हवाले से। सैमसन गिल साहब भी नौजवान शायर है, अनायत निहाल अनायत गिल के हवाले से, और भी बड़े शायर हैं। मोस्टली कम ज्यादा जो दूसरा कलाम ही लिखते हैं, दुनियावी कलाम, लेकिन ये हकीकी कलाम भी लिखते हैं कुछ शायर। तो मैं कहूंगा कि अगर आप हवाले के साथ, जैसे आज के मैं दुनिया का नमक हूं, ये बहुत बड़ी बात है, तो जैसे मैं यीशु का सच्चा खत हूँ, ये मेरे भाई ने एक लिखा हुआ है, मैंने गाया भी, लेकिन उसको बकायदा रिकॉर्ड नहीं करा सका, फिर मेरा सिलसिला ही खत्म हो गया।
तो ऐसे हवाले दे के कुछ आप लिखे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी तकलीफ तबलीग होगी मेरे लिए, क्योंकि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो लालच के लिए कर रहे, चंदे के लिए कर रहे हैं। हम जो करना चाहिए हमें वो नहीं कर रहे। हम अपनी कौम को नहीं संवार सकते। मैं तो नहीं संवार सकता, टीचर रहा हूं, मैंने 25-30 साल स्कूलों में काम किया, तो अपने बेटे को मैंने जरूर संवार लिया। अब वो मुझे करता है, स्टेट जॉब है, अकाउंटेंट है, उसने डिग्री की है, तो खुदा का शुक्र है, बीवी उसकी नर्स है। मैं इस लेकिन वो तो मेरी जात का मसला है ना कि मेरा बेटा अच्छे जॉब पर है, अच्छा काम दो, खुदा ने बच्चे दिए, मैं खुश हूँ। लेकिन कौमी लेवल पे कौन सोचता है? कोई नहीं, कोई लीडर नहीं है। कल पढ़ रहा था फेसबुक के कामरान साहब का, पता नहीं कराची में 3-4-10 बंदे मिलके कोई चर्च या कोई बेचना चाहते थे प्रॉपर्टी, तो उनका हवाला के वो हर कोर्ट में उनके खिलाफ केस। ये है लीडर हमारे। जो लीडर हमारे मेजॉरिटी के कर रहे हैं, हम उनकी कॉपी करते हैं। और कितने देखें आप, कितने हैं, मैं जानता हूं सबको, किस लीडर को मैं नहीं जानता कि वो झुग्गियों में रहने वाले आज कोठियों में रह रहे हैं। ये कौम के लिए कर रहे हैं हमारे लोग, हमारे लीडर। तो हमें उस्तादों को, शायरों को, पादरी साहबान को इस हवाले से कुछ करना चाहिए। इकट्ठे करके चंदा ले लेना कोई बड़ी, वो तो जात के लिए करने वाली बात। तो सैमसन वारिस गिल साहब ने लिखा है, हिजर में ढल गई जवानी। सही बात है, जवानी तो फिर ऐसे न केड़ा जवानी ते आंदे ने बकरे बकरे ते भी आंदी च बकरे की बकरे दी मां ते की सी बकरी दे मां दे लोकी बकरे दे बच्चे ते भी आंदी तो भी छाला मारदा है। हजर में जवान डल गई जवानी, तेरी बेवफाई की है निशानी। सही बात, जवानी तो फिर जवानी ने केड़ा मैं भी जवान सन होर भी सारी जवान सन, खुदा दा शुक्र है। लेकिन जवानी अच्छे तरीके से गुजारना वो बात है। ये बातें तो होती हैं जवानी में। हिजर में डल गई जवानी, तेरी बेवफाई की ये निशानी है। जिसने प्यार मेरा भुलाया, जिसने प्यार मेरा भुलाया, कैसे कहूं वो मेरी दीवानी है। क्या बात है, जिसने मेरा प्यार भुला दिया। अब जवानी में तो यादें हैं कि माजे गालब की वो बात ना बहुत दोहराता, कोई यादें माजी अजाब है यार, आप छीन ले मुझसे कोई हादसा मेरा। क्योंकि जवानी बुढ़ापे में फिर आपको जवानी जरूरी नहीं कि आपके प्यार की बातें नजर याद आए कि जिससे आपने प्यार किया या दोस्ती की, और बहुत दुनिया जहान की बातें आपको याद आती, बचपन की बातें याद आती, खेले थे क्या कुछ नहीं करते थे, दोस्त याद आते हैं। ये है जो बीता वक्त याद आता है। जिसने मेरा प्यार मेरा भुलाया, कैसे कहूं मेरी दीवानी है। उजड़ने का सब उजड़ने का सबब मैं कैसे बताऊं, उजड़ने का सबब मैं कैसे बताऊं। दफन मेरे अंदर एक कहानी है। क्या बात है, हर बात की, हर आदमी एक तारीख है उसकी, एक हिस्ट्री है उसकी। बड़े आदमियों की हिस्ट्री तो लिखी जाती है, तो जो मेरे जैसे हैं, वारिस गिल साहब जैसे, जिन्होंने ये लिखी बात जवानी की, तो हिस्ट्री तो उनकी भी है ना। अब हिस्ट्री है कि वो शायर हैं, वो भी टीचर हैं, लीबिया में टीचर हैं। अपने यूनुस सोतरा साहब, मुझे लगता है कि पास्टर, मेरी बात नहीं कभी हुई खुलकर, लेकिन मैं कुछ चाहता हूं कि मैं किसी दिन उनसे बात करूंगा तफसील से। तो मोहब्बत करने वाले डरा नहीं करते। ये तो जवान थे, हम तो नहीं डरते थे भाई, ये सच्ची बात। मोहब्बत करने वाले डरा नहीं करते, देनी पड़ती है उनको, उनको कुर्बानी है, उनको मोहब्बत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती। मोहब्बत की कहानियां, हीर रांझा, रांझे ने कुर्बानी दी, सच्ची पुन्नू, सोनी महिवाल, क्या था सोनी जो चनाब में ही मोहब्बत की खातर कच्चे घड़े में पत्ती मर गई। तो मोहब्बत में कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना। फिर तुमसे राब्ता ना हुआ दोबारा,
तुमसे राब्ता ना हुआ दोबारा, जमाने भर की खाक छानी है। बिल्कुल खाक छानते छानते अमरीका ते लिबिया ते कितने कितने जाएंगे, तो फिर राब्ता तो नहीं होगा ना, वो तो राब्ते खत्म हो गए जब तक आप जवान थे। अब हम जवान नहीं, अब तो हम बूढ़े हैं, बूढ़ों में शामिल हैं। गुजरा हुआ वक्त कैसे भूलूं वारिस, बिल्कुल नहीं भूल सकते, मैं भी नहीं भूल सकता वारिस साहब, आप भी नहीं भूल सकते। गुजरा हुआ वक्त कैसे भूलूं वारिस, उसके बिना अधूरी जिंदगानी है। बिल्कुल सही बात, गुजरा हुआ वक्त वो याद माजी है, लेकिन ये भी एक बात है कि हम माजी को याद कर करके बीमार ना पड़े कि यार मैं जवान सा, मैं इंज करदा हूं, मैं स्कूल से, वो तो वक्त बीत गया। अब हाल का और मुस्तकबिल का सोचें कि जितनी जिंदगी है हमारी वो कैसे गुजारनी है। बहरहाल बहुत अच्छे, मुझे ये गजल मिल गई जब मैंने इतनी सारी पोस्टें पढ़ी कि इंसान क्या है, उसकी आखिर आखिर औकात क्या है, कि वो कुछ भी हो वो आखिर में मुर्दा हो जाता है, मैयत कहलाता है। लेकिन जब जवान होता है तो फिर वो गिल साहब वाली बात, हिजर में ढल गई जवानी, तेरी बेवफाई की ये निशानी। बहुत खूब गिल साहब, आप बहुत अच्छा लिखते हैं और आप लिखते रहे। मेरे शायद दोस्त बहुत ज्यादा हैं, वो मुझे भेजते रहते हैं अपना कलाम, तो मैं जरूर वक्त मिलता है तो मैं उनको पढ़ता हूँ। उसके बाद कुछ अशायर हैं, बहुत खूबसूरत शेर एक पंजाबी दा, बस कर मियां मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा कोड़ा। जो शायर हजरात है वो कलम तो लिखते हैं ना, बस कर मियां मोहम्मदा मोड़ कलम दा कोड़ा, सारी उम्र सारी उम्र दुख नहीं मुकदे, सारी उम्र दुख मिल दे, सारी उम्र दुख मिल दे, वर्का रह गया थोड़ा, उम्र थोड़ी रह गई, सारी उम्र दुख ही वेखने। घोड़ा का मतलब ये हुई है कि वह कलम का घोड़ा मोड़ दे, बस कर दे हुण कि कोई वक्त खत्म हो गया, वर्का थोड़ा ही रह गया। किन्ना है ये तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं पता ਜਿਹੜਾ उत्ते रहिंदा है। उसके बहुत बाद है, हौसला अफजाई करना सीखिए। बिल्कुल सही बात, हौसला अफजाई करना सीखे, परेशान ना हो, परेशान तो सभी करते हैं। हमें ये बात, जैसे मैंने बोला कि ये तो हमारा मशगला है कि परेशान करना, दूसरों से कीड़े निकालना, तो हमें दूसरों से हौसला अफजाई करनी चाहिए। कोई अच्छा लिख रहा है, कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा दौड़ रहा है, तो हम जलसी के होते हैं। हमें खुद अपने आप में ये चीज पैदा करनी चाहिए, या अपनी नस्ल में बच्चों में, कि जो हम नहीं कर सकते वो हमारे बच्चे करने वाले हों। उसके बाद जफर शाह का बहुत खूबसूरत शेर, क्योंकि आपके उसकी हिस्ट्री जानते हैं, सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरम ठहरे। ये बात साहब आता है, बादशाह था, अंग्रेजों का दौर है और अंदर कर दिया, तो यही बात उसने लिखी कि सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। जफर शाह, बिल्कुल शहनशाह, पल भर में, फकीर एक बादशाह था, क्या बात सी, मुगलिया दौर का आखिरी बादशाह था मेरे ख्याल, तो उसको अरेस्ट कर दिया, पल भर में तख्त, बादशाह से फकीर हो गया, शाह से फकीर हो गया, जेल में डाल दिया। लेकिन वो शायर बहुत खूबसूरत था, मुझे नहीं पता कि और कुछ ने बताया, लेकिन शायरी उसका नाम जिंदा रखे हुए है। उसके बाद मेरी बेटी अमृतनगर, चक नंबर 133 अमृतनगर से, वो जिनकी आंख से लिपटी हो वुसअत आसमान की, सही बात, वो जिनकी आंख से लिपटी हो, जिनके दिल में आंख में आसमान के तारे, उन्होंने ये करना है, उन्होंने वो करना है, तो उन्हें ऊंची उड़ानों की फजाएं मिलती हैं। अगर आप ये अच्छी सोच रखते हैं कि मैंने ये करना है, उसकी शेर का मतलब है कि अगर आप इरादा अच्छे का रखते हैं कि मैंने ऊंचे उड़ना है, लेकिन उस ऊंचे उड़ने के लिए बैठना नहीं, फिर भागना पड़ता है, तो फिर ही आप देंगे। जहाज एयरपोर्ट पे पहले भागता है कितनी देर, फिर वो प्रवास पकड़ लेता है। तो इंसानी तौर पर भी हमें ये करना है कि हमें
अगर हमारे इरादे ऊपर हैं, हम चाहते हैं, मैंने देखे बड़े दोस्त बातें कर, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मुंह से, बातों से अगर आप ऊंची उड़ान रखना चाहते हैं तो फिर आपको उस उड़ान के लिए, उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए आप उड़ान रख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए तगदो और कोशिश करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे जो मेरे शो को देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। खुदा आपके बच्चों को, आपको, हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, और इसी तरह खुदा आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। मुझे भी, कि मैं भी सुबह उठता हूँ, आज मेरा शो नहीं लिखा हुआ था, अदरवाइज मैं मोस्टली एक दिन पहले शो लिखता हूँ, या कुछ ना कुछ लिखा होता है, फिर बाकी मैं लिखकर तो तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ तो अपनी फेसबुक से, दूसरों लिंक से सब कुछ अचानक मिल जाता है, कुछ मुझे ढूंढना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा मेरा शो लेट है। तो सोदरा साहब, थैंक यू वेरी मच। तुसा बहुत अच्छा अपना पंजाबी का कलाम लिखा कि मैं उस कलाम को देख के मेरा मूड बन गया कि मैं शो करा। सुस्त साथ में कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन कई बार होता है, खुदा की बातें आप देखते हैं तो आप फिर से एक बार ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आबी